नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के क्लास में। हम लोग आज फिर से झारखंड जीएस का एक प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व करेंगे। तो समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपका परीक्षा नज़दीक है, इसलिए आप लगे रहिए, लगातार बने रहिए और पहले से आपको बेस्ट ऑफ लक, आप सफल हो ऐसा कामना करता हूँ मैं। तो पहला हमारा सवाल है, स्क्रीन पर देखिए कैसा है, सो क्या है, सो देख लेते हैं पहले कि झारखंड राज्य के किस भाग में, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। बेसिकली ये पूछ रहा है कि भारत के किस भाग में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, पूर्व भाग में स्थित है, दक्षिण भाग में स्थित है, दक्षिण पूर्व भाग में है या उत्तर पूर्व भाग में है। भारत के झारखंड जो पूछा, ये दोस्तों हमारा जो है उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में, यानी कि यहाँ पे भारत का अगर मानचित्र ऐसा अगर आप देखते हैं, अगर हम नॉर्मली मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए अगर भारत का मानचित्र आप देखते हैं तो झारखंड हमारा यहाँ है। और ऐसे हमको अगर इस बीच से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा झारखंड हम लोग यहाँ पर है। तो बेसिकली उत्तर यानी पूर्व, उत्तर पूर्व भाग हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका कुछ कोऑर्डिनेट हम लोग जान लेते हैं। उत्तरी और गोलार्ध अगर पूछा जाए, है ना, भारत के किस भाग में है, तो उत्तर पूर्व भाग में ये हो गया। लेकिन अगर गोलार्ध अगर पूछा जाए तो विश्व के किस भाग में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर गोलार्ध पूछा जाए, है ना, विश्व के मानचित्र में अगर पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, इसको भी ये भी बोल सकते हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध गोलार्ध बोला है तो उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए इसका विस्तार जो है, अगर अक्षांश में अगर हम इसका विस्तार देखें तो देखिए अक्षांश और देशांतर दो रेखाएं होती हैं ग्लोब में। तो अक्षांश के अनुसार से अगर हम इसका झारखंड का विस्तार देखते हैं तो 21 डिग्री 58 सेंटीमीटर से लेकर के 25 डिग्री 8 सेकेंड है दोस्तों, 25 डिग्री 18 सेकेंड अक्षांश है। ये अक्षांश है 21 58 से 25 18। अब ऐसे याद रख सकते हैं 21 58 से 25 18 अक्षांश। और देशांतर में अगर हम चलते हैं, किस में, अगर देशांतर में चलते हैं तो देशांतर में है 83 डिग्री 19 सेकेंड से 87 और 57 यानी कि 83 19 87 57, ये है हमारा, ये देशांतर में। ये चीज़ भी देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। और क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारा जो झारखंड है भारत का जो है सो 15वां है, देश क्षेत्रफल के दृष्टि से 15वां स्थान पर रखता है। और पूरा देश के क्षेत्रफल का, पूरे देश भर के क्षेत्रफल का 2.42% झारखंड का क्षेत्रफल है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल हम देखते हैं क्या है हमारा, सवाल नंबर दूसरा। और सवाल नंबर दूसरा है कि पतरातू ताप विद्युत गृह झारखंड के किस जिले में। तो पतरातू ताप विद्युत गृह जो है दोस्तों, ये रामगढ़ जिला में है, ये ध्यान रख लीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि रामगढ़ में जो है आपका शीशा फैक्ट्री भी है, शीशा का कारखाना है रामगढ़ में। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर तीसरा कि मोरी किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। मोरी जो है से किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो मोरी जो है दोस्तों एल्युमिनियम का, यहाँ पर हिंडाल्को जो कंपनी है, हिंडाल्को कंपनी का एक बहुत बड़ा यहाँ फैक्ट्री है। कहाँ है? हिंडाल्को का यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्ट्री है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल नंबर 4 है हमारा कि झारखंड विधानसभा में, किसका पूछा है कि झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है। विधानसभा पूछा, झारखंड विधान। तो टोटल हमारा झारखंड में 81 जो निर्वाचित तो सीटें हैं दोस्तों, 81 हैं। एग्लो इंडियन एक था लेकिन उसको हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में कितने निर्वाचित है हमारे? 81 सीटें निर्वाचित। तो वही इसमें पूछा है कि इसमें 81 सीटों में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है, यानी कि एसटी के लिए। तो 28 सीट जो है एसटी के लिए आरक्षित है। और 81 में 9 सीट जो है दोस्तों वो एससी के लिए आरक्षित है। और बाकी 44 अनरिजर्व है ना। और 28 जो हो गया आपका एसटी के लिए। अब जोड़ लीजिएगा, आपका टोटल 81 आ जाएगा, 31 है ना, 8 4 31 20 71 है ना। और उसके बाद में अब बढ़ते हैं हमारा अगले सवाल की तरफ। और सवाल नंबर 4 हमारा देखते हैं। सवाल नंबर 4 था ये, और सवाल नंबर 5 पूछ रहा है
कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता व अधिवक्ता होते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 6 की तरफ, कि सरहुल पर्व झारखंड जनजातियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है ये सरहुल। तो सरहुल पर्व कब मनाया जाता है, ये पूछा किस दिन मनाया जाता है। चैत्र माह की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं 7वां सवाल की तरफ, और 7वां सवाल है हमारा, किस भाषा के लिए ओलची की लिपि आविष्कार किए गए थे। लोल लिपि के आविष्कार, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था संथाली भाषा के लिए, रघुनाथ मुर्मू ने इसका किया था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अब 8वां सवाल है हमारा कि झारखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक चक्र प्राप्तकर्ता जो थे रणधीर वर्मा थे। अब बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल है हमारा कि झारखंड में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की गई। तो रांची में की गई है, ये भी ध्यान रखिएगा ये तो। अब बढ़ते हैं 10वां सवाल की तरफ, कि झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वर मंदिर है। तो ये जो भुवनेश्वर मंदिर है दोस्तों, ये है हमारा जमशेदपुर में। कहाँ है, जमशेदपुर में है। अब बढ़ते हैं इसे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11 के उधवा पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है। तो उधवा पश्चिम बिहार जो दोस्तों साहेबगंज में स्थित है। साहेबगंज में फॉसिल पार्क भी है, ये भी ध्यान रखिएगा साथ में, कि साहेबगंज झारखंड का मात्र एक ज़िला है जहाँ से गंगा नदी होकर के गुजरते बहती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 12 की तरफ, कि झारखंड की प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री कौन थी। तो झारखंड की प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री थी श्रीमती जोबा मांझी जी, और ये है महुआ मांझी जो वर्तमान में भी सांसद हैं। वंदना टेटे, अनुश्रुता लकड़ा ये तो नहीं है अभी। ये महुआ मांझी जो है सो वर्तमान में भी जो है सब सांसद हैं, और ये जोबा मांझी जो थी वो प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री थी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, यानी कि इसका सही उत्तर होगा जोबा मांझी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13 है कि किस अंग्रेज ने 1778 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र के प्रशासन हेतु एक वृहद योजना प्रस्तुत की थी। वृहद योजना प्रस्तुत की थी, ये जो किया था दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जब संथाल विद्रोह होता है, तिलका मांझी जब इतना आंदोलन करते, गुरिल्ला युद्ध करते हैं, उसके बाद का ये रिफॉर्म है, जब उनको फांसी दे दी जाता है 1775 में, उसके बाद का ये बदलाव किया गया है प्रशासनिक व्यवस्था में। अब बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल की, और 14 नंबर सवाल है कि 1779 ईस्वी में झारखंड में पहली बटालियन कहाँ स्थापित की गई थी। तो झारखंड पहली बटालियन जो दोस्तों 1779 में की गई थी, वो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, और रामगढ़ में ही सबसे पहले यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1928 में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15 है कि झारखंड में स्थापित पहली बटालियन का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था। तो झारखंड में स्थापित पहली बटालियन का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था। तो ये जो किया गया था दोस्तों, ये चैपमैन को किया गया था। किन्हें किया गया था, चैपमैन को किया गया था, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले 16 नंबर सवाल की तरफ, कि घासी सिंह पीर का नेता, किस पीर का नेता था घासी सिंह, है ना, पीर समुदाय जो होता है वो किस पीर का नेता था। तो घासी सिंह जो थे दोस्तों, ये आपका यहाँ पे गुमला पीर के किसके थे, तो गुमला पीर के नेता थे। घासी सिंह गुमला पीर के नेता थे। आप बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल की तरफ, और 17 नंबर सवाल है कि कोल विद्रोह के समय कर्रा स्टेट के मैनेजर कौन थे। जिसमें कोल विद्रोह हुआ था उस समय कर्रा जो एक स्टेट था उसका कौन थे, तो ये थे जग्गू दीवान, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब यूनिक क्वेश्चन है ना। अब बढ़ते हैं अगले कि उधवा पक्षी बिहार को किस वर्ष मान्यता मिली थी। 1991 में मान्यता मिली थी। और उधवा पक्षी बिहार कहाँ पर है, तो साहेबगंज में है। फॉसिल पार्क भी साहेबगंज में है। बढ़ते हैं 19वां नंबर सवाल की तरफ, और 19वां नंबर सवाल है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला निम्न में से कौन है। तो सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला जो है ये है पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे कम जो है सो धनबाद है, और प्रतिशत के आधार पर जो है सो चतरा है। अब बढ़ते हैं 20वां नंबर सवाल की तरफ, और 20वां नंबर सवाल है हमारे के झारखंड प्रदेश के कहाँ स्थित जंगलों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले सफ़ेद हाथी पाए जाते थे। तो ये पलामू के जंगलों के बोला जाता है दोस्तों। पलामू के जंगलों में पहले सफ़ेद हाथी पाए जाते थे, और पलामू का जो क्षेत्र है वो राजवंश का
बहुत प्रसिद्ध रहा है राजवंश के लिए, है ना, राजाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। तो यही है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो, कोई क्लास छूटे ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।